मिस्टर सीडी आपका सेक्रेटरी दिख नहीं रहा है। उसने कुछ काम से भेजा था पर्सनल। अब तो रात हो गई है मिस्टर सीडी। वो आपके मेंशन में होगा अभी। जिमिन मिस्टर सीडी हम चले। मम्मा वो आंटी कौन थी? और दादा हमारे साथ सोने क्यों नहीं आया? इतने दिन कहाँ थे दादा मम्मा? बेबी वो आपके डैड नहीं थे। तो फिर मेरे डैड कहाँ है मम्मा? अब मैं इसे क्या बताऊं, मुझे तो खुद ही कुछ पता नहीं है सब क्या हो रहा है। बेबी आप सो जाओ, बहुत रात हो गई है ना। पहले आप दादा को बुलाओ। वो उस अंकल के साथ क्यों सो रहे थे और वो बार उन्हें डैड क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो तुम्हारे डैड नहीं उसके ही डैड हैं। जान लिया ना, आप सो जाओ। मिस जिमिन कल हम अच्छे से बात नहीं कर पाए थे, बहुत रात हो गई थी, बट आपसे मिलकर अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा मिलकर, है ना जिमिन? हाँ मॉम, आप सब बहुत ही अच्छे। आप लोगों ने सीडी को अपने मेंशन में रुक दिया, उसके लिए थैंक्स। अरे नहीं, कोई बात नहीं, सीडी मेरे बेटी जैसा है। बेबी क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, आओ यशु ब्रेकफास्ट कर लो। बेबी आ जाओ, आपको स्कूल भी जाना है ना, आप कितने हफ्तों से नहीं गए हो। ओके मम्मा। वैसे सीडी अभी तक नीचे नहीं आया और वो दोनों नीचे आ जाएंगे। सीडी से सुअर से मिलने के बाद बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं। ऑफ कोर्स होंगे, क्योंकि सुअर जान है कि मुझसे ज्यादा वो सुअर से प्यार करते हैं। तो आप सबने तो मिल ही लिया मेरी फैमिली से? हाँ बहुत अच्छे से मिल लिया मिस्टर सीडी, अच्छी बात है। ओके तो आप अब ब्रेकफास्ट करेंगे, हमें कंपनी भी जाना है। जी क्यों नहीं। जिमिन आर यू ओके? मेरे ओके होने न होने से क्या फर्क पड़ता है, जो होना वो तो होगा ही। जिमिन अब हम और कुछ भी नहीं कर सकते उस इंसान को ढूंढने के अलावा। हाँ पता है मुझे, और इस इंसान को तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। जिमिन ने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ ऐसा कौन करता है? बुड्ढी ने कुछ ऐसा वैसा कहा होगा, ये मर्द जात होती है, ऐसे करने को कुछ बोले तो करते कुछ है। अब तो कोई भी पार्टनरशिप नहीं छोड़ेगा। Why are you angry baby? अभी उस जिमिन ने मेरी इंसल्ट की, मैंने उसके पार्टनर से कहा कांटेक्ट छोड़ते, बट पता नहीं उस बुड्ढे ने क्या किया। मुझे उस जिमिन का बिजनेस बर्बाद करना था, तो तुम उसे क्यों नहीं बर्बाद कर देती? वही तो करने की कोशिश कर रही थी ना मैं। ऐसा नहीं करते बेबी। तो फिर क्या करूँ मैं? मार दो उसे, वो नहीं रहेगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और बिजनेस संभालने वाला भी कोई नहीं रहेगा, सब ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे। जैक आर यू मैड? मैं उसे क्यों मारूं? बस रिवेंज लेने के लिए? नो, तुम नहीं मार सकती तो मैं मार दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो तुम पागल हो गया, जेल जाना है तुम्हें। बेबी उसके हस्बैंड को मार कर जब मैं जेल नहीं गया तो उसे मारूंगा तो मुझे जेल भेजने वाला बचेगा कौन? क्या तो तुमने उसके हस्बैंड, तो मतलब तुमने युगी के साथ वो सब करवाया था? Of course baby doll, मैं नहीं करवाया था, पर क्यों? बस एक ही रीजन है इसका, वो जिमिन। पहले मैंने सोचा मैं उसे मार दूं, पर फिर मैंने सोचा कि जिसने मारा है उसे ही मारते हैं। वो मर गया तो जिमिन तो वैसे भी तड़प तड़प के मर ही जाएगी। लेकिन जिमिन इसका रीजन कैसे? हाँ मेरा छोटा भाई जिसकी मेरी शादी से पहले ही डेथ हो गई थी। हाँ उसका कार एक्सीडेंट हुआ था ना। नहीं उसे उस युगी ने मारा था, पर क्यों? क्योंकि मेरा भाई जिमिन से प्यार कर रहा था, पर वो कह नहीं पाया उससे और जिमिन की शादी हो गई। इसमें शुगा तो कहीं नहीं है। वो मेरे भाई ने बहुत बार किडनैप करने की कोशिश की जिमिन को, पर वो कर नहीं पाया युगी की वजह से, क्योंकि युगी हमेशा उस पर नजर रखता था। लेकिन इस बीच ऐसा क्या हुआ? फाइनली उसने जिमिन को किडनैप कर लिया एंड उसे अपना बनाने की कोशिश की, बट ये युगी को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो ऐसा कर भी लेता तो क्या हो जाता? युगी ने भी तो जिमिन से जबरदस्ती शादी की थी। क्या हो जाता? आर यू मैड? तुम्हारा भाई पागल था उस लड़की के पीछे जो उसे भाव भी नहीं देती थी, और तुम्हारे भाई ने गलत किया जिमिन के साथ। तुम कहना चाहती हो युगी ने सही किया मेरे भाई के साथ? बिल्कुल सही किया उसने तुम्हारे भाई के साथ। बहुत कम मर्द होते हैं ऐसे जो अपनी वाइफ से इतना ज्यादा प्यार करते हैं। क्या तुम ये सब जानने के बाद उसकी साइड हो? और मैं जिमिन को सब कुछ बता दूंगी, फिर वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। उससे पहले मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बेबी डॉल। नहीं तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते और मैं जिमिन को सब कुछ बता दूंगी। और बेबी अब तुम भी मुझे धोखा दोगी? क्या मतलब तुम्हारा? ज्वाला ने कहा था वो युगी को मारकर उसकी बॉडी ठिकाने लगा देगी, पर मुझे लगता है उसने उसे बचा लिया और वो सीडी ही युगी है। क्या ये ज्वाला कौन है? तुम्हें याद है युगी की बेस्ट फ्रेंड ज्वाला, जिसने एक बार आग लगाई थी उन दोनों की लाइफ में, पर फिर भी उन दोनों के भी सब कुछ ठीक हो गया। सुबह मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों मैं सुमन को ऐसे देखकर।
सर आप ये क्या बोल रहे हैं? कहीं आप कौन सा प्यार व्यार तो नहीं ना हो गया? ये टीना मुझे इतनी रात को टेक्स्ट क्यों कर रही है? पता नहीं वैसे क्या काम है। पता नहीं अब क्या करे। यार जो भी करे अभी मैं इसका टेक्स्ट देख लेती हूँ। पता है मेरा कांटेक्ट नंबर कहाँ से मिल गया? डांसर जिमिन वो टेक्स्ट देख लेती है। ज्वाला को ढूंढो जिमिन, ज्वाला को ढूंढो, पर वो तो जेल में होगी, उसे क्यों ढूंढो? अरे ये टेक्स्ट अनसेंड कैसे हो गया अभी? आखिर ये मुझे बताना क्या चाहती है? अभी सो जाती हूँ, बहुत नींद आ रही है। कल ज्वाला के बारे में पता करना होगा जेल में। वो ज्वाला को ढूंढना है। वो जेल में नहीं है, उसे निकाला किसने? उसके किसी फैमिली मेंबर ने, बट उसे ढूंढना क्यों है? क्योंकि टीना ने कहा है। टीना ने, वेट, उसने तुम्हें कैसे कहा जिमिन? टेक्स्ट में। उसने तुम्हें कॉल किया या तुमने? नहीं, पर क्यों? और उसने टेक्स्ट अनसेंड कर दिया 1 मिनट के बाद। जिमिन कल रात टीना की डेथ हो गई कार एक्सीडेंट में। वो क्या बोल रहे हैं? मतलब कुछ भी है जिमिन, और पुलिस को उसका फोन मिल गया तो वो तुम्हें बुलाएंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये सब कैसे? उसकी कार का ब्रेक फेल था, हमारी कंपनी के आगे वाले हाईवे पे उसका एक्सीडेंट हुआ। ये सब क्या हो रहा है? आपका सुबह बहुत ही प्यारा है, आपका यशु भी बहुत ही प्यारा है। हाँ, दोनों ही। बस मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। हाँ बोलिए, आपको क्या हेल्प चाहिए? एक्चुअली ये डील तो अभी लॉन्ग चलेगी, तो इसे खत्म होने में 1 ईयर तो लग ही सकते हैं। हाँ, बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, तो टाइम तो इतना लगेगा ही। तो सुबह को यही के स्कूल में एडमिशन करवा देती, वरना उसकी स्टडी खराब हो जाएगी। यस ऑफ कोर्स मिस सिया। थैंक्स मिस मैम। जिमिन काम डाउन, तुम्हारे ऐसे रोने से वो वापस तो नहीं आ जाएगी। उसने जो कहा वो करते हैं, ज्वाला को ढूंढते हैं। हाँ, पर अब ज्वाला को, पर पहले उसे ढूंढना था ना। दोनों को ढूंढेंगे हम। ओके। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। सुबह आप अंदर जाओ, हम थोड़ी देर में आते हैं। ओके टाटा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो सीडी। आई डोंट नो भाई कैसे कहूँ, पर जो फील करता हूँ वही बता रहा हूँ। हाँ बोलो सीडी। मुझे मिस जिमिन के साथ रहना, काम करना, बातें करना, पता नहीं क्यों बहुत ही अच्छा लगता है। और जब भी उन्हें देखता हूँ या उनके बेटे को, तो ऐसा लगता है पहले भी उन्हें कभी देखा है मैंने। मतलब पूरी फैमिली को उनकी। समझ में नहीं आ रहा था मैं ये सब किससे कहूँ, फिर मैंने सोचा तुमसे कहूँ। सीडी, क्या तुम जिमिन को पसंद करने लगे हो? आई नो ये गलत है, पर एक्सीडेंट के बाद मुझे वैसा कुछ भी फील नहीं हुआ जो मैं मिस मिन के लिए करता हूँ। तो तुम जिमिन से प्यार करने लगे हो? आई डोंट नो, बट मिस मिन के हस्बैंड बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हैं। तुम्हें ये सब कैसे पता? वो एक्चुअली नाइट में मैं मिस मिन को घर छोड़ने आया था। आफ्टर ऑल मैं उनके रूम में भी गया और वहीं पर मैंने देखा। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या वो तुम हो? ये मुझे कैसे पता होगा, बट मुझे उनके लिए बहुत ही बुरा लगता है। तो तुम प्यार करते हो जिमिन से? अच्छा, मैं कॉल करके आती हूँ एक। देन फिर सिया वहाँ से चली जाती है। मैं प्यार करता हूँ, पर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं मैरिड हूँ और मेरा बच्चा भी है। हेलो ज्वाला, मुझे मिलना है तुमसे आज ही। सिया, आज कैसे और कहाँ? क्या तुम साउथ कोरिया आ सकती हो? क्या कोरिया, पर क्यों? क्योंकि मैं कोरिया नहीं हूँ। तुम कोरिया में हो और सीडी वो नहीं है। ओके, मैं आ जाऊंगी आज रात तक। ओके। अब पता चल जाएगा सीडी की कोई फैमिली थी या नहीं। ज्वाला ने मुझे कहा था वो टाइम आने पर मुझे बताएगी। क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। दादा। हाँ बेबी। जिमिन, हम तो सब कुछ पता चल गया सीडी के बारे में। अब तो तुम शादी के लिए मान जाओ। माँ, बस एक लास्ट चांस, मुझे एक बार ज्वाला से मिलना, एक बार बात कर लो उससे। जिमिन, तुम मुझसे मिलना चाहती हो? क्यों जिमिन? उसकी वजह से तुमने एक बार सुसाइड अटेम्प्ट किया था, क्या तुम भूल गई हो? क्या जानना है तुम्हें उससे? मैम, बस एक बार उससे बात कर लो, उसके बाद आप जो कहेंगी वो मैं करूंगी। आप जिससे कहेंगी मैं उससे शादी कर लूंगी। प्लीज मार्गरेट, बस कुछ दिन और। जिमिन वहाँ से चली जाती है।
जिन क्या जरूरत थी सुबह सुबह ये सब बोलने की। आर्यन तुम मुझे मत बताओ किसे क्या बोलना है, और मैंने जिमिन को टाइम दिया था और अभी भी मैं उसे फोर्स नहीं करूंगी। अभी जो वो करना चाहती है वो कर सकती है। क्या हम इसमें शादी करने वाली है? बट मुझे ये जानकर बुरा क्यों लग रहा है। अगर वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करने वाली है तो मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो सीडी। आज नहीं, यहाँ पर सीडी ने उन तीनों की बातें सुनी थी एंड सिया ने सीडी की। सीडी सिया वहाँ क्या कर रहे हो? आकर ब्रेकफास्ट करो। जी आंटी। देन फिर वो लोग बस ब्रेकफास्ट करने के लिए चले जाते हैं। मिस जिमिन कहाँ है? वो ब्रेकफास्ट नहीं करेगी? मम्मा मैंने देखा था आंटी भी रोते हुए चली गई। वो एक्चुअली अपने मॉम डैड को मिस कर रही थी इसलिए। कोई बात नहीं मिसमिन, होता रहता है। आई नो मिसमिन क्यों रोते हुए गई, बट पूरी बात जानने के लिए मुझे ज्वाला से मिलना होगा। ग्रैंडमा मम्मा कहाँ है? यशु मम्मा थोड़ा अपने रूम में गई है। ब्रेकफास्ट कर लो, मैं आपको स्कूल छोड़ दूंगा। मैं आपको ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ। जिमिन जंगसुक ने बताया ज्वाला आज कोरिया आ रही है। कब कितने बजे? जंगसुक ने नहीं बताया टाइम। एक तो इतनी मुश्किल से ज्वाला के बारे में पता करवा और अब टाइम ही नहीं पता। को कॉल करो उसे। हाँ करता हूँ, अगर टाइम का पता नहीं होगा तो मुझसे मिल नहीं पाएंगे। बस वो जिमिन ज्वाला से मिलने वाली है। अगर उसने मिल लिया और सब कुछ बता दिया आपके बारे में, डोंट वरी, अगर वो मिलने गई तो वो उसके लाइफ का आखिरी दिन होगा। मतलब आप बस, तुम्हें क्या लगता है जब मैं अपनी वाइफ को मार सकता हूँ तो वो जिमिन तो फिर भी मेरी एनिमी है। अब इस जिमिन को भगवान ही बचाए। किससे भगवान बचाए? एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया तो उसे भगवान ही बचाए अब। अच्छा वैसे तो मैम के कैबिन के सामने क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस ऐसे थोड़ा वॉक कर रहा था। अच्छा ठीक है, अब जाकर काम करना वरना जिमिन ने देख लिया तो निकाल देगी। जी। इन्हें क्या पता, काम इनके लिए नहीं मैं इनके दुश्मन के लिए करता हूँ। सर ने मुझे यहाँ इसलिए रखा था कि वो जिमिन पर नजर रख सके, पर क्यों? इसलिए कि अगर वो कुछ भी उम्मीद के बारे में जानने की कोशिश करे तो सबसे पहले मुझे पता चल जाए कि वो क्या करना चाहती है। मिस्टर सीडी कोई काम था आपको? मिस्टर सीडी वेयर आर यू लॉस्ट? मिस जिमिन कहीं भी नहीं, तो फिर किस लिए आए हैं आप यहाँ? वो एक्चुअली मुझे आपसे कुछ कहना था। आप बोलिए मिस्टर सीडी, आपको क्या कहना है? आई डोंट नो कैसे कहूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर युनवो आ जाता है। जिमिन चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। अभी? हाँ अभी। ओके चलो। इतनी मुश्किल से कहने की हिम्मत हुई तो मिस मैंने चले गई, पर क्या मैं ये सही करने जा रहा था? जब मैंने सिया को ये सब बताया था उसका रिएक्शन इतना नॉर्मल क्यों था? क्यों वो सच में मेरी वाइफ है या फिर? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ मैं? जिमिन ज्वाला आज नाइट में यहाँ आ रही है और वो बुशान में रुकेगी शायद। बुशान के सारे होटल की गेस्ट लिस्ट चाहिए होगी, लेकिन जिमिन कोई होटल का ऑनर नहीं देगा गेस्ट की लिस्ट। कोई बात नहीं, नाम तो बताएंगे ना, तो बुशान के जितने भी होटल्स है वहाँ पे एक एक आदमी भेजो। अगर वो इनसे ये बोले कि हमारे इनसे इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो वो रूम नंबर तो बता ही देंगे। जिमिन इतने सारे होटल में, हाँ आज ही का टाइम है हमारे पास, और फिर ज्वाला है तो किसी बड़े होटल में ही रुकेगी। हाँ इसमें तो कोई शक नहीं। तो फिर शुरू हो जाओ जिमिन, टाइम बहुत ही कम है। मुझे और कुछ भी नहीं सुनना, मुझे आज उससे मिलना है किसी भी हालत में। ओके ट्राई करते हैं। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा ज्वाला के बारे में, कहीं इसने तो वो सब नहीं ना करवाया।
में पता चल जाएगा शुगा के साथ वो सब किसने किया था, और ज्वाला का पता चल गया है तो कब लास्ट से मम्मा जो रहा थी, जिमिन तो अकेले नहीं जाएगी। ताए तो क्या करेगी जाकर? नहीं मैं तो साथ ही जानी हूँ, तो यमुना को भी अपने साथ में ले जा रही है तो मैं जाऊंगी। ओके फाइन चल लेना। हाँ इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मॉम वैसे सब सो गए ना, सीडी सिया और उनका बेबी और सभी नहीं सब सो रहे हैं। चलो अच्छा है, लेकिन सिया नहीं है, वो अपने किसी फ्रेंड से मिलने गई है शायद। इससे हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं ज्वाला, मुझे सीडी की पास्ट लाइफ जाननी है। मैंने उसके बारे में बिना कुछ जाने उसे अपने हस्बैंड की जगह दे दी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कहने पर। क्यों, तुम हैप्पी हो ना उसके साथ? और वो तुम्हारे हस्बैंड जैसा दिखता तो है, लेकिन है तो नहीं। और मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती, वो कौन है, कहाँ से आया है, उसका नाम कुछ भी नहीं जानती। बस अपने बेटे के लिए मैंने उसे हस्बैंड की जगह दे दी। हाँ क्योंकि तुम्हारे पास अपने बेटे के सवालों का जवाब नहीं था कि उसके डैड मर चुका है। ज्वाला वैसे मॉम सिया बाहर गई कब? यही कुछ 2 घंटे पहले। मॉम जिमिन अब हमें भी निकलना चाहिए। हाँ अगर वो ज्वाला भाग गई तो फिर हम कुछ भी पता नहीं कर पाएंगे। सही तो कह रही हूँ मैं, सीडी की डेथ तो कार एक्सीडेंट में ही हो गई थी और उसी वक्त युंगी के साथ वो सब कुछ हुआ। तो सीडी का नाम युंगी है ना? हाँ तो तुम्हारे कहने पर मैंने जिमिन के हस्बैंड को अपना हस्बैंड बना लिया, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था ना उसकी जान को खतरा है, और सही वक्त आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगी। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि युंगी की वाइफ जिमिन है? वो सब छोड़ो और ये बताओ कि सीडी की लाइफ को किससे खतरा है? जैक से। वो अपने भाई के मर्डर का रिवेंज युंगी से लेना चाहता है। अब ये एक नया दुश्मन, नया नहीं पुराना है वो बहुत, और वो उसकी प्लानिंग बहुत पहले से ही कर रहा था। और तो उसमें मेरे डैड भी थे, क्योंकि युंगी ने मुझे जेल भेजा था। तो फिर तुम्हारे डैड ने तुम्हें जेल से निकाल दिया? हाँ, एंड फिर मुझे उनके प्लान के बारे में पता चला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक तो वो ऐसी हालत में था और उन लोगों ने उसे बहुत ही ज्यादा मारा था। मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। तो तुमने कैसे बचाया युंगी को? मैं भी बहुत प्यार करती हूँ उससे, पर वो बात अलग है कि वो किसी और से प्यार करता है। मुझे जानकर बुरा लगा, पर फिर तुम खुद ही क्यों ना उसकी वाइफ बन गई? तुम्हारे लिए ये कहना आसान है, अगर मैं उसे अपना हस्बैंड बना लेती तो कभी नहीं छोड़ती, पर वो पहले से किसी और का था। फिर तुमने मुझे ये हक कैसे दे दिया? क्योंकि तुम तो सीडी से प्यार करती हो, तो सवाल ही नहीं उठता कि तुम्हारे और युंगी के बीच कुछ भी हुआ होगा। तुमने सही कहा ज्वाला, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो है तो युंगी है ना, मेरा सीडी तो नहीं। लेकिन ज्वाला तुमने आखिर उसे बचाया कैसे? मैंने उन लोगों से झूठ कहा कि मैं युंगी को खुद मारूंगी, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया है। वैसे अगर किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोला जाए तो ये गलत नहीं है। हाँ वैसे तुम कोरिया में क्या कर रही हो? सिर्फ मैं ही नहीं, सीडी भी है यहाँ पर। क्या पर तुमने तो कहा कि मैंने झूठ कहा था, मुझे तुम पर डाउट हुआ जब तुमने कहा सीडी तो नहीं है ना। तो आखिरकार तुमने सब कुछ जान ही लिया। मेरा ये जानने का हक बनता है ज्वाला, क्योंकि मैंने उस इंसान को अपने पति का नाम दिया है। हाँ सही कहा तुमने, लेकिन तुमने ये सही नहीं किया ज्वाला। दो प्यार करने वालों को एक दूसरे से दूर रखा। मैंने युंगी को उन लोगों से बचाने के लिए सब किया। हाँ लेकिन अब कैसे बचाओगे? अब तो वो यहीं पर है। मेरी बात सुनो सिया, कल मॉर्निंग की फ्लाइट से वापस चले जाओ। नो ज्वाला, अब ये तो नहीं हो सकता। मैं तो ये सब जाकर सीडी को बताऊंगी। तुम्हें पता है आज सुबह उसने मुझसे क्या कहा? देन फिर सिया ज्वाला को सब कुछ बताती है। और तो ये सब कहा युंगी ने। जिमिन के साथ रहकर भी उससे फील वही सब हो रहा है, पर याद कुछ नहीं आया अभी तक। डॉक्टर्स ने कहा था याद आने के चांसेस नहीं है। हाँ लेकिन याद आ जाता तो अच्छा ही होता शुगा के लिए। ज्वाला अब मैं जा रही हूँ सीडी को सब कुछ बताने, और वो तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करेगा? उसे तो कुछ याद नहीं है। जिमिन तो करेगी ना, आफ्टर ऑल मैं दोनों को ये बात बताऊंगी। चलो तुम ही बता दो, मुझ में तो ये जिमिन के सामने जाकर कहने की हिम्मत नहीं है। सिया और जिमिन की कार एक दूसरे के पास से गुजरती है, पर वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। हेलो ज्वाला, किससे मिलने आई हो यहाँ पर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पता चला जिमिन तुमसे यहाँ मिलने आ रही है। मुझे तो नहीं पता, तुम्हें कैसे पता ये बात? कोई बात नहीं, मुझे पता है, और जिमिन यहाँ तक आ नहीं पाएगी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अब वो स्वर्ग या नर्क में जाएगी। तुम क्या करने वाले हो उसके साथ?
फिलहाल तो तुम ये सोचो कि तुम्हारे साथ क्या होगा ज्वाला, और मुझे ये बताओ तुमने युंगी को मारा था या नहीं? तुमने कहा था तुम उसे मारकर उसकी बॉडी ठिकाने लगा दोगी। हाँ मैंने कहा था, पर मैंने उसे नहीं मारा क्योंकि वो मेरा प्यार था। तभी मैं सोचूं ये सीडी आया कहाँ से। मैंने सोचा था कुछ सालों बाद जिमिन को उसके इशुका के पास भेज दूंगा, बट ये युंगी तो जिंदा ही रह गया। ओ सॉरी, तुमने उसे बचाया, बट अब तुम्हें कौन बचाएगा? जैक ज्वाला के ऊपर गन पॉइंट कर देता है, तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है एंड जैक ज्वाला को छोड़ देता है। तुमने पुलिस को बुलाया कैसे? जब तुम यहाँ आए तब मैंने सिया को टेक्स्ट किया। खुद को तो बचा लिया, पर उस जिमिन को कैसे बचाओगी? बताओ जिमिन के साथ क्या करने वाले हो तुम? मैं नहीं बताऊंगा। क्या मेरा कॉल पे करना जरा? हाँ मैं करती हूँ। अब गॉड, ये कॉल भी कट हो गया। जिमिन को हमारी कार का पीछा कर रहा है। क्या बताया मैंने रात को, था कि किसी को कुछ पता ना चले। हाँ जिमिन, मैं सच कह रही हूँ। तो उधर से कॉल कर मॉम को या फिर युंडो को। हाँ जिमिन, पासवर्ड ये यशु का बर्थडे। ओके। कट हो गया, फिर से ट्राई करती हूँ। कहीं वो दोनों किसी प्रॉब्लम में तो नहीं ना? हमें जाकर देखना चाहिए। हाँ हमें जाकर देखना चाहिए। ओके चलो, मैं भी चलता हूँ। जिमिन का कॉल ताई कॉल कर रही होगी। हेलो ताई, तुम्हारा जिमिन ठीक है ना? जंगकुक हमारी कार का कोई पीछा कर रहा है। तो ताई हम अभी आ रहे हैं वहाँ। तो ताई ये तो हमारी ही तरफ आ रही है। ताई क्या हुआ? किस चीज की आवाज है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या हुआ है जंगकुक? पता नहीं शुभा, ताई कुछ बोल ही नहीं रही है। युनवो जल्दी चलो। हाँ चलो। ये तो जिमिन की ही कार है। डॉक्टर वो दोनों कैसी है अभी? मिस ज्ञान तो ठीक है, उन्हें कल तक हो जाएगा, बट मिस मैन उन्हें टाइम लग सकता है। डॉक्टर कितना टाइम? और उसे कोई खतरा तो नहीं है ना? अगर उन्हें 1 वीक के अंदर होश नहीं आया तो वो कोमा में भी जा सकती है, क्योंकि उनकी इंजरी बहुत ही गहरी है। डॉक्टर प्लीज जिमिन को ठीक कर दीजिए। देखिए मिस बिन, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। कमीना जो तो मर गया और मेरे बच्चों की ऐसी हालत कर गया। आर्मी, अभी हम यहाँ से कुछ दिन बाद देखते हैं कि ताई को होश आ चुका था और जिमिन को भी। एंड जिमिन को ज्वाला एंड सिया सब कुछ बता देती है। एंड सीडी को उसी रात बता दिया था जिस दिन ताई एंड जिमिन का कार एक्सीडेंट हुआ था। मुझे समझ नहीं आता जिमिन बोलो या मिस जिमिन, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। सीडी बोलो या युंगी? जिमिन युंगी बोलो, क्योंकि ये तुम्हारा युंगी है जो फर्स्ट टाइम तुमने इसे कहा था। हाँ जिमिन, तो ये मेरे डैड ही है ना? हाँ ये आपके डैड ही है। अच्छा वो तुझे होश आ गया, वरना अगर तू सच में कोमा में चली जाती सब मुझे ही कहते। जिमिन काम डाउन। हाँ इसे तो फालतू को बोलने की आदत है। हाँ दी। तो अब हम चलते हैं। मम्मा दादा हमारे साथ नहीं जाएंगे?
अपना वर्क है ना यहाँ, तो फिर मैं डैड से कैसे मिलूंगा? सुबह मैं आपसे मिलने आता रहूंगा, आप भी आ जाया करना। आप आएंगे ना, पक्का ना? हाँ पक्का, प्रॉमिस। प्रॉमिस किया है, भूलना मत। नहीं भूलूंगा, डोंट वरी। मैं भी मिलने आऊंगी सुबह आपसे। ओके आंटी, यशु को भी अपने साथ लेकर आना। हाँ जरूर बेबी। जिमिन तुम जेलस तो नहीं हो ना? नहीं। ओके तो अब हमें निकलना चाहिए। हाँ फ्लाइट का टाइम हो रहा है। सुबह चलो। सर मैं आपको बहुत मिस करूंगा और अब मुझे अकेले सोना पड़ेगा। चलो सुबह ना। हाँ चलिए। ये सुबह भी ना अजीबोगरीब बातें करता है ना। नहीं भी और हाँ भी। प्लीज ऐसे नहीं ना चलेगा। जब मुझे जाना होगा आज मैं पे जाना, मैं भी तो नहीं जा रही हूँ, इसलिए तो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज तुम भी नहीं जा रही हो, प्लीज ना शुगर, चलो ना हम दोनों रोमांस रोमांस खेलते हैं। जिन्हें रोमांस क्या कोई खेलने की चीज है, और कम से कम अपनी उम्र तो देखो मोची बेबी। तुम कहना क्या चाहते हो, मैं बुढ़ी हो गई हूँ? अरे नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मतलब छोड़ो, आज मत जाना बिल्लू। जिन्हें मैंने कितनी बार कहा मुझे बिल्लू मत बोला करो ना, अजीब लगता है मुझे। तुम्हें याद है जब हम आने वाले थे तो मैंने तुम्हें पहली बार बिल्लू कहा था, तो यीशु कितना हैप्पी हो गया था? मुझे याद नहीं। यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हें अभी तक कुछ याद नहीं आया। जिन्हें यू नो ना, डॉक्टर्स ने कहा था याद आने के चांसेस नहीं है। हाँ उस जैक को क्या जरूरत है तुम्हारे सर पर मारने कितनी ज्यादा? अब ये तो पर जाकर उस जैक से पूछना पड़ेगा। हाँ नहीं छोड़ो ये सब, चलो ना हम खेलते हैं ना। जिन्हें तुम बहुत शेमलेस होती जा रही हो। वो तो सिर्फ तुम्हारे सामने। अच्छा एक किस तो दे ही सकते हो ना बिल्लू? ओके फाइन बेबी। ऐसी दीवानगी देखी नहीं। डोर खोलने की आवाज आती है और वो दोनों देखने लगते हैं। Emotional damage। मॉम डैड मैं कैसी लग रही हूँ? आप अच्छी लग रही हो, पर ये सब किस लिए है यशु? मैं युंजी हूँ डैड। और ये किसने कहा? वो मैं अभी नहीं बता सकती हूँ, जल्दी जल्दी फोटोज ले लेती हूँ। कुकी क्या है ये सब? वो एक्चुअली मैंने ही कहा था। किस लिए? मैंने उसे कहा एक लड़की को किस करने के लिए, पर उसने नहीं किया, तो ये उसका दूसरा डेयर था। मैं तो ऐसा ही डेयर देती हूँ मॉम। हाँ बस क्या ही कर सकती हूँ, मैं अपने डैड पर जो गई हूँ। क्या था मतलब, अगर इसने कुछ गलत किया तो मेरी बेटी और सही किया तो तुम्हारी। हाँ तो अपना ये गेटअप कब उतारोगे? सब देख लेंगे उसके बाद। सबके सब कहाँ चले जाता है जंकुक, और ये जिमिन शुगर तो नीचे आई ही नहीं अभी तक। जिन रूम की तरफ जाते हैं नामजन आ रहा होता है। नामजन तुमने किसी को देखा क्या? नो जुनूद। लगता है सब यूनियन के रूम में है। हाँ तो वहाँ जाकर देखते हैं। हाँ चलो। देन फिर वो दोनों भी वहीं पर जाते हैं। ये कौन कन्या है? जीनू बेब से, ये मेरी छोटी बहन है।
तुम्हारी छोटी बहना कुकी पर वो कब हुई? मैंने तो कभी देखा ही नहीं। Daddy brought the donkey. ये यशु है मॉम। अच्छा जरा बताना ये कांड कैसे किया? then फिर ताए जिन्हें नाम जिनको सब बता दे। मेरे खानदान में सब बेशर्मी पैदा हुए हैं। जिन्हों बेबी बिना बेशर्मी के खानदान आगे नहीं बढ़ता है। चुप रहो तुम। वैसे नामजन क्या तो सही रहा है। हो शौक तुम दोनों कैसे टपके यहाँ? हमें कुकी ने कॉल करके बुलाया। अब सबने देख लिया तुम्हें यशु, तो अब अपना ये गेटअप उतारोगे? हाँ उतार कर आती हूँ। वो कौन थी? मॉम थी नहीं था। हाँ वो यशु था। मॉम डैड एवरीवन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैं आ गया। देखो कॉपी कितना क्यूट होता जा रहा है।